नमस्कार, मेरा नाम है बीके जौहर भौमिक। मैं असम के कोकराझार जिला में रहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि कौन सा चीज़ खाने या पीने से नशा होते हैं या कौन सा चीज़ लेने से हमारे शरीर को क्षति पहुँचाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि एडिक्शन जो नशा होता है वो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं या तो कैसे बच सकते हैं उससे। एडिक्शन छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा हमारे जो मन और बुद्धि होता है वो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। तब हम कोई भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पोस्टर्स दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग के द्वारा रिसर्च करके बनाया हुआ है। विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके अंदर यहाँ दिखाया गया कोई भी गुण नहीं है। सबके अंदर यहाँ दिखाया गया कम से कम 2 या तो 3 गुण होगा ही होगा। हम लोग अगर हमारे अंदर रहा हुआ जो गुण होता है उसमें मन बुद्धि को फोकस करेंगे तो हमारे अंदर जो अवगुण रहा हुआ है वो ऐसे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसलिए हमारे अंदर रहा हुआ गुण में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मन बुद्धि को फोकस करना चाहिए। तब हमारा जो गुण है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और अवगुण ऑटोमेटिकली चला जाएगा। रिसर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एक देखा गया है कि नशीली चीज़ जो लेते हैं उसमें से 90% का जो उम्र है अर्थात एज है वो 25 ईयर्स से कम है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन लेते हैं, स्टूडेंट्स या तो कम उम्र के बच्चे नशीली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो उन लोगों से नशा जो है वो छुड़ाने के लिए किसका भूमिका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा भूमिका होगा माता पिता का, और उनके साथ जो रहते हैं बड़े आदमी उन लोगों का सबसे बड़ा भूमिका होगा उन लोगों से नशा छुड़ाने के लिए। इस पोस्टर्स में फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि ओरिजिनली नशीली चीज़ क्या होता है और उसमें से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में बच्चे को क्या देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए, अर्थात ज्ञान देना चाहिए कि ये नशीली चीज़ है, इससे हमारे शरीर को ये क्षति पहुंचाते हैं। ये ज्ञान हम लोगों को देना चाहिए। नीचे राइट साइड में दिखाया गया है कि माता पिता को क्या करना चाहिए, नशीली चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता अगर नशीली चीज़ लेंगे तो बच्चे तो उस दिशा में जा भी सकते हैं। तब क्या होगा, उनका जो भविष्य है वो बुरा होने का चांस है। और दो फोटोज जो है वहाँ दिखाया गया है। कुछ फैमिली में क्या होता है, माता पिता बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और वो लोग बच्चे के लिए टाइम भी दे नहीं पाते। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, उसके जो मन की बात है वो बोलने के लिए वो लोग क्या करते हैं, दोस्त ढूंढते रहते हैं। अगर उसी टाइम अच्छा दोस्त मिल गया तो ठीक है, लेकिन उसी टाइम अगर बुरा दोस्त मिल गया तो बुरा दोस्त जो भी बोलेगा बच्चा तो वही करने लगेगा। अगर बुरा संग उस टाइम क्या होगा, बुरा संग में उन लोगों को फंसने का भी चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चे को क्या देना चाहिए, घर से संतुलित स्नेह भी देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और क्या देना चाहिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो टाइम भी देना चाहिए उन लोगों को। उसके बाद सुनने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए टाइम भी देना चाहिए। और इस पोस्टर्स में हम लोग देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल परिचय क्या है। हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो हम लोगों को क्या कहा जाता है, जीवात्मा बोल के, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है ह्यूमन बीइंग बोल के, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब क्या करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तब हमारे अंदर से क्या होता है, एक पावर निकल के चला जाता है। उस पावर को हम लोग हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, आत्मा, इस्लाम धर्म में रूह,
क्रिश्चियन धर्म में क्या कहते हैं? सोल। और साइंस के लैंग्वेज में उसे कहते हैं एक पावर बोल के कहते हैं। अगर देखते हैं कि अगर पावर निकल के चला गया तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे देखा गया है कि ह्यूमन स्केलेटल जो है, मतलब हमारे जो शरीर है वो पड़ा रहेगा। हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, अगर वो पावर निकल के चला गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शमशान में ले जाके जला डालते हैं। और क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म में क्या करते हैं, उसे दफना देते हैं। इसलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बॉडी लेके जो है उसके लेके हम लोग आलोचना नहीं करेंगे। हम लोग क्या लेके आलोचना करेंगे, पावर लेके आलोचना करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, खुद को एक पावर समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आत्मा जो पावर है उसके अंदर क्या होता है, 3 सूक्ष्म पावर रहता है। एक है मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड। दूसरा होता है बुद्धि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंटेलेक्ट। और तीसरा होता है संस्कार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिजल्व बोल के। यहाँ जो 3 पावर होते हैं उसका काम क्या है, यह जो दिखाया गया है, जो 3 पावर है उसका काम क्या होता है। मन का काम है सोचना, मतलब विचार करना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो ठीक है, नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे लिए ही बुरा होगा। जैसा सोचेंगे हम क्या होंगे, ऐसे ही बनते हम लोग जाएंगे। बुद्धि जो दिखाया गया है, सेकंड में जो दिखाया गया है बुद्धि, बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना, मतलब बुद्धि में एक चित्र बनाना। ठीक है, स्टूडेंट्स को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन करने से उन लोगों को क्यों फायदा होता है, क्योंकि मन के द्वारा जो पॉजिटिव सोच के बुद्धि के द्वारा जब चित्र बनाते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा आ गया है या तो आने वाला है, ऐसा पॉजिटिव हर टाइम सोचते रहते हैं, तो ऐसा रिजल्ट आना स्टार्ट भी हो जाता है। और तीसरा दिखाया गया है संस्कार। संस्कार क्या होता है, जब हम लोग मन के द्वारा सोच के बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, तब संस्कार जो है वो खुद ही खुद बन जाते हैं। तो संस्कार डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, बुद्धि के ऊपर। और बुद्धि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मन के ऊपर। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मन को सही जगह पे लगाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाया हुआ है कि आत्मा जो पावर होता है वो कहाँ पे रहता है। असल में वो रहते हैं हमारे सिर के अंदर, हमारे ब्रेन में। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो 2 ग्लैंड होता है उसके बीच में रहता है ये पावर। ठीक है, और भ्रुकुटी में ये पावर रहते हैं। ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोगों को क्या होता है, हमारे माँ बहन का जब शादी होते हैं तब क्या करते हैं, वो भ्रुकुटी में टीका लगाते हैं। क्रिश्चियन या तो इस्लाम धर्म में क्या करते हैं, उस जगह को पवित्र मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उस जगह में कुछ नहीं लगाते हैं। और एक सोचने की बात है कि आत्मा भ्रुकुटी में रहते हैं, ये कैसे पता चलेगा। कोई भी आदमी जब कुछ सोचते हैं तब उसका पेट या तो हाथ का दर्द नहीं होता, उसके कहाँ दर्द होता है, उसके सिर में दर्द होता है। क्यों, सिर में क्या रहता है, आत्मा रहते हैं, अर्थात सिर के अंदर मतलब ब्रेन में रहते हैं। और ब्रेन के द्वारा हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तब क्या होता है, सिर दर्द नहीं होता है, तब हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। अगर निगेटिव सोचते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के सिर दर्द होता है। तो पॉजिटिव सोचना या निगेटिव सोचना ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर आत्मा पेट में रहता तो क्या होता, तो पेट का दर्द होता। हाथ में रहता तो हाथ का दर्द होता। क्यों आत्मा सोचता, क्योंकि आत्मा सोचता है किसके द्वारा, मन के द्वारा सोचते हैं। और वो कहाँ रहता है, वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में रहता है। और एक बात है कि आत्मा कैसा है, देखने में कैसा है, एक लाइट है। क्योंकि लाइट जो है, लाइट के अंदर ही क्या रहता है, पावर रहता है।
नीचे दिखाया गया है कि एक गाड़ी के अंदर जब एक ड्राइवर बैठते हैं तब क्या होता है, गाड़ी चलते हैं। गाड़ी से अगर ड्राइवर निकल के चला गया तो क्या होगा, गाड़ी भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, हमारे शरीर जो होता है, शरीर के अंदर जब ये पावर रहता है तब क्या होता है, ये शरीर भी चलते हैं। अगर ये शरीर से, बॉडी से पावर निकल के चला गया, गाड़ी भी ऐसा ही रहेगा, गाड़ी मतलब या शरीर भी ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, खुद को एक पावर समझना चाहिए। वो कहाँ रहता है, हमारे ब्रेन के अंदर रहते हैं, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के अंदर। वही हमारे असली परिचय है। मेडिटेशन के बारे में हम लोग यहाँ आलोचना कर रहे हैं, वो है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन क्या होता है, राजयोगा मेडिटेशन होता है खुद को आत्मा समझ के परमात्मा, एक दिव्य ज्योति को मन और बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करना, उसे कहा जाता है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोग से क्या होता है, हम लोगों को सर्व प्राप्तियां होने लगता है। राजयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले खुद को आत्मा अर्थात क्या करना पड़ता है, एक पावर समझना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, परमात्मा और दिव्य ज्योति से हम लोगों के मन और बुद्धि को जोड़ना पड़ता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को आत्मा समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तब क्या होता है, परमात्मा से हम लोगों के अंदर पावर आना स्टार्ट हो जाता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिखाया गया है कर्म इंद्रिया, उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों के कंट्रोलिंग पावर जो है, खुद के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, वो आ जाते हैं। कब आते हैं, जब हम लोग मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ के हमारा मन बुद्धि को पावरफुल करेंगे, तभी हम लोगों के अंदर वो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा, ठीक है। और राजयोग मेडिटेशन से कोई कहते हैं राजयोग मेडिटेशन सेंटर में जाके हम लोग क्या करते हैं, असल में राजयोग मेडिटेशन सेंटर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 45 मिनट्स का एक आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज है। और उस नॉलेज को क्या करते हैं, हम लोग हमारे जीवन में धारण करते हैं। और धारण करने के बाद क्या करते हैं, हमारे जीवन के हर एक स्टेप में हम लोग वो ज्ञान को अप्लाई भी करते हैं। सिर्फ सुन लिया ऐसा नहीं, ज्ञान को अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग सेंटर में जाके करते हैं, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, मेडिटेशन से हम लोग को असीम शांति का फीलिंग होने लगता है और शक्ति का फीलिंग होने लगता है। ये दो चीज़ कम से कम मेडिटेशन करने से हम लोगों को होते ही है। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने यहाँ हम दो बात आलोचना करेंगे। फर्स्ट कारण है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 75% से 80% जो डिजीज होता है वो साइकोसोमेटिक होता है, अर्थात वो क्या होता है, मन के द्वारा होते हैं। तो मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं तब क्या होता है, हम लोगों का मन और बुद्धि जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। अगर मन बुद्धि पावरफुल हो गया तो 75% से 80% जो बीमारी होते हैं उससे तो हम लोग ऐसे ही बच सकते हैं। और सेकेंड जो दिखाया गया है, सेकेंड और एक बात मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि by 2020 70% of the world population will not sleep properly and suffering from depression। अर्थात विश्व के जो 70% मनुष्य है वो ठीक तरह से सो नहीं पाएंगे और उन लोग क्या होंगे, डिप्रेशन का शिकार बनते जाएंगे, जो हम लोग आज देख ही रहे हैं। पहले तो क्या होता था, ज़्यादा उम्र के लोग डिप्रेशन का शिकार होते थे। आज क्या हो रहा है, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी बीमारी, बड़े बड़े बीमारी से अफेक्टेड हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही बात कर रहा हूँ, दो कारण दिखा रहा हूँ क्यों हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है।
और ऐसा बहुत सारा कारण है क्यों हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ हम दो ही आलोचना कर रहे किया है। अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग के बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है हम लोग के फैमिली में या तो हम लोग के सराउंडिंग्स में, हम लोग जहाँ काम करने के लिए जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हर दिन आते रहते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग को क्या होता है, मन बुद्धि जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तब क्या होते हैं, हम लोग जो कोई कोई जो नशीली चीज के शिकार हो जाते हैं, उससे भी बच सकते हैं और डिफरेंट फील्ड में भी वो सक्सेस भी पा सकते हैं वो मेडिटेशन के द्वारा। क्योंकि हम लोगों के दो चीज जो इम्पोर्टेंट दो चीज है, एक है मन और एक है बुद्धि, वो ही पावरफुल हो जाते हैं मेडिटेशन के द्वारा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन लोगों को पढ़ाई में दिल नहीं लगता है और क्या होते हैं, पढ़ने के बाद भी उन लोगों को पढ़ाई याद ठीक तरह से याद नहीं रहता है। इसलिए उन लोग बोल रहे हैं, कोई कोई बोल रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कैसे करके मतलब ये मेडिटेशन अप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, इसके ऊपर डिमांड दे रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी मेडिटेशन को पढ़ाई में कैसे यूज कर सकते हैं और सक्सेस भी पा सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति।